Hello, how are you guys doing? Welcome to Garima's Tarot, and this is a general reading for your career, finance, and love life for Sun sign Gemini. This is a monthly reading, so please stick till the end to get the full picture. ये जो रीडिंग है ये हिंदी में भी है, तो आप आराम से इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं. आई ट्राई टू मिक्स बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश, सो दैट लोगों को अच्छे से समझ में आए. And just a disclaimer before I start that once I spread the card, please don't try to fix the reading with your current situation. If it is not resonating with you, that means it's not for you. So टैरो का रूल होता है ये कि आपको ज़बरदस्ती कहानी फिट नहीं करनी है. तो इफ़ इट इज़ रेजोनेटिंग ऑटोमेटिकली देन इट इज़ फॉर यू. दिस इज़ फॉर सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन जेमिनाई. तो आपका जो भी सन साइन, मून साइन है, आप किसी से भी इसे देख सकते हो, और बाकी रीडिंग से भी आप कर सकते हो एज पर योर मून साइन और राइजिंग, जो भी आपको सूट करता है. अगेन जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है रीडिंग, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इट्स नॉट फॉर अ स्पेसिफिक जेंडर, इट्स जस्ट एनर्जीज. ओके, टैरो में कोई जेंडर नहीं होता है. तो लेट्स स्टार्ट. एंड टुडे आई एम नॉट शफलिंग इट लाइक दिस बिकॉज sometimes it's too difficult to manage this thick deck. I am trying to just shuffle the card as much as possible and pick the one that are coming out by itself. Okay, like this, it came out automatically, so I will shuffle and pick the one in any which way which are coming out automatically. Okay, whichever. Okay. Gemini, Eight of Wands, King of Cups, Page of Wands. शुरुआत तो महीने की आपकी काफ़ी इट इज़ पॉजिटिव. इट इज़ आप एक बेहतरी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं. अगर आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो वो थोड़ी थोड़ी रिजॉल्व होती दिख रही है, चीज़ें लाइन पर आती दिख रही हैं. करियर में भी आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारे स्ट्रगल्स आपने फेस किए, लेकिन अब वो चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे, बहुत अच्छी तो नहीं बट हाँ, इट्स बेटर देन बिफोर, राइट. और आपको आपकी मेहनत का फल मिलता हुआ दिख रहा है. मिड मंथ तक आपको रियलाइज़ होगा कि आपने पूरी तरह से अपनी सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिया है, और बहुत सारे लोग हैं जो आपको एक बेहतर ऑप्शन इन लीडरशिप ऐसा कंसीडर कर सकते हैं. घर में भी आपका थोड़ा सा अगर अभी तक लड़ाई झगड़े हो रहे थे और आपकी कोई सुन नहीं रहा था, तो मिड ऑफ द मंथ में चांसेस हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, आपकी ओपिनियन भी सुनी जाएगी, आपकी ओपिनियन मैटर करेगी. यू लुक लाइक अथॉरिटी इन द मिड ऑफ मंथ, तो एक अच्छी चीज़ है. हालांकि मुझे आप ऐसा फील हो रहा है कि इट्स जस्ट इंट्यूशन बिकॉज I just don't go with cards. I get into my throat chakra is going. तो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आप किसी तरह की टेंशन में हैं, हालांकि चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, बट एक वो जो बैकग्राउंड में आपके चल रहा होता है कि यार उतना आई डोंट नो, आई एम नॉट दैट हैप्पी, वैसा कुछ महसूस हो सकता है. आप लोगों के बिहेवियर से इरिटेटेड हो सकते हो, और कहीं ना कहीं आप चाहते हो लोगों को मनवाना कि मेरी चलेगी या मैं अपनी चलाना चाहता हूँ, या ये थोड़ा सा आ सकता है आपके अंदर एक एरोगेंस जैसा कि मैं बेहतर हूँ. तो उस चीज़ पर चेक करिएगा, उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा. एंड इफ इट नॉट सो देन ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करिएगा जो आपके साथ इस तरह का बिहेव कर रहे हो. तो दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं, बिकॉज ये सिर्फ आपकी एनर्जी नहीं है, आपके आसपास के लोगों की भी एनर्जी इसमें मिक्स हो जाती है, राइट. और लास्ट में मुझे ऐसा लगता है कि मंथ के एंड में आते आते आप उस सोच से तो बाहर आ जाओगे जो अथॉरिटेटिव फेज एक होता है, जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी सुनी जानी चाहिए या कोई है जो अपनी चलानी चाह रहा है. बट लास्ट में आते आते यू विल बी सॉल्विंग ऑल द प्रॉब्लम्स. आपको ऐसा लगेगा कि स्ट्रगल जो थे वो पीछे छूट गए हैं. मैं थोड़ा सा यू आर नॉट विद द क्राउड ऑफ द पीपल. तो हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हैं वो थोड़ा टाइम अलग चाह रहे हो, थोड़ा सा लड़ाई झगड़े से बचने के लिए आप थोड़ा सा अलग अलग करना चाह रहे हो अपने आप को. एंड इट्स नॉट सेपरेशन, इट्स टेम्परेरी. इट्स लाइक 2 दिन के लिए फ्रेंड्स के साथ चले गए या अपने घर चले गए, होता है ना, वी इंडियंस वी डू दिस. तो
उस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन आप चीज़ों को कंट्रोल में कर लोगे। आपके अंदर एक वो जो मिड मंथ में आपके अंदर एक इरिटेशन, एक अग्रेसिवनेस दिख रही थी, वो लास्ट में आते आते ख़त्म हो जाएगी। और आप इस चीज़ को देखोगे कि आपने ये सारी चीज़ें जो मैनेज करने की कोशिश की है उसका अच्छा रिजल्ट आता दिख रहा है। चीज़ें बेहतरी की तरफ होती आपको दिखेंगी, यू विल रियलाइज इट। तो चाहे वो करियर हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, आपकी लव लाइफ हो, इन सब में ये सारी चीज़ें मुझे बढ़ती हुई दिख रही हैं। अभी तक की एनर्जीज अगर मैं देखूं तो इट्स गोइंग टूवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी। तो इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्ट्रगल आ नहीं रहा है, बल्कि स्ट्रगल सॉल्व होते दिख रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। मैं एक एक कार्ड और चाहूँगी इन्हें क्लैरिफाई करने के लिए, सो आई एम पिकिंग जस्ट वन मोर कार्ड। कुछ तो है जेमिनी आपके दिमाग में, आप कहीं ना कहीं एक एरोगेंस या स्ट्रॉन्ग हेडेडनेस कह सकती है। एरोगेंस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। स्ट्रॉन्ग हेडेडनेस तो है आपके अंदर कहीं ना कहीं। प्रॉस्पेरिटी इट्स कमिंग, लेकिन आप आई डोंट नो, मिड मंथ में आप मुझे इरिटेटेड भी दिख रहे हो और आप चीज़ों से दूर भागते भी दिख रहे हो, चाहे वो अच्छी ही हो। तो देखो, लव लाइफ में कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि आपको सब कुछ मिल रहा है, बट आप कहीं ना कहीं किसी एक चीज़ से इतने ज़्यादा परेशान हो कि आपका दिल नहीं लग रहा है। आप चाह रहे हो कि मैं चला जाऊँ मुझे थोड़ा आइसोलेशन चाहिए। वो चीज़ मुझे दिख रही है। वो मिड मंथ में आपका अग्रेसिवनेस के साथ में ये भी दिख रहा है कि आप खुश नहीं हो। करियर में भी ऐसा हो सकता है कि अच्छी सैलरी है, अच्छी पोजीशन है, प्रोजेक्ट अच्छे हाथ में है, लेकिन कुछ है जो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं और चाहता हूँ, या मुझे कहीं और शायद इससे बेहतर मिल सकता है, या मेंटल पीस नहीं है बेसिकली। तो आपके पास बहुत अच्छी मतलब यू विल बी हाउ टू से, मनी वाइज, करियर वाइज, लव वाइज, मिड ऑफ द मंथ में मुझे सब कुछ दिख रहा है, लेकिन आप उससे दूर भागते दिख रहे हो मुझे। एंड लास्ट में फिर वही चीज़ है, सेम एनर्जी। तो इनिशियली आप थोड़े होपफुल हो, आपको लग रहा है कि आप चीज़ों को मेंटेन कर सकते हो। इट्स अ मेजर आर्काना कार्ड, सो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इट्स नॉट कि वो फ्लक्चुएशन आ रहा है आपकी इमोशंस में, ऐसा नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है थ्रू आउट पूरे के पूरे 30 दिन में। तो फर्स्ट 10 डेज में भी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, सेकेंड 10 डेज में भी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, जहाँ पे आप मुझे बस इरिटेटेड बहुत ज़्यादा दिख रहे हो और आपका चीज़ों में मन नहीं लग रहा है। थर्ड वीक में यू आर लुकिंग कि हाँ मैंने सब कुछ कर लिया है, बट आप ये भी रियलाइज़ करोगे कि मैं अकेला हूँ, या फिर मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेल तो लिया, लेकिन अभी होता है ना, हम वूंडेड फील करते हैं कि यार मतलब वी हैव नाउ आई हैव एवरीथिंग आई वांटेड। हो सकता है चीज़ें वैसी हो भी जाएं कि आप किसी को बोलो कि नहीं ऐसे ही होना है, ऐसे ही करना है, और वो चीज़ें वैसी हो जाएं, बट लोग आपसे दूर हो जाएं, या आपको ऐसा लगे कि चीज़ें ठीक हो गई लेकिन मैंने मतलब बहुत झेल लिया उसको। तो उस तरह की फीलिंग आ सकती है आपको। तो हताश मत होइएगा, परेशान मत होइएगा, क्योंकि बाय द एंड दिस इज एनर्जी। तो ओवरऑल तो मुझे सब कुछ ठीक दिख रहा है, क्योंकि आप बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मेंटल स्टेट में रहोगे। तो ज़रूर चीज़ें जो हैं वो आपके हिसाब से ही हो रही होंगी, लेकिन आप अंदर ही अंदर जो लोगों को नहीं दिखाता है इंसान, वहाँ पर आप थोड़ा सा अकेला फील कर सकते हो, थोड़ा सा इरिटेटेड फील कर सकते हो। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अदरवाइज इट्स अ गुड मंथ बिकॉज प्रोग्रेस इज देयर। सो दिस इज ऑल। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग। बाय।